नमस्कार दोस्तों, योर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई हम उपाय कर रहे हैं और किसी कारणवश वो उपाय हमारा खंडित हो जाता है या बीच में छूट जाता है जिसे बोलते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उस उपाय का हम अपना पूर्ण फल ले सकें। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, अगर आप वो करते हैं तो उसे करने से आपका जो खंडित उपाय है या जो वो उपाय बीच में छूट रहा है तो आपको पूर्ण फल देगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे उपाय की जो हमें कुछ दिन लगातार करना होता है। जैसे कि कोई बोलता है कि इसको 21 दिन आपने ये उपाय करना है, या कई बार होता है कि हमने 43 दिन कोई उपाय करना होता है, या कई बार होता है कि 7 सोमवार उपाय करना होता है। तो होता क्या है कि जो हम 21 दिन उपाय कर रहे हैं, 18 दिन करने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो उपाय हमें बीच में छोड़ना पड़ जाता है। तो बाद में जब हम शुरू करने जा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि कौन दोबारा इसे 21 दिन करे, तो हम वो उपाय करते ही नहीं हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर वो उपाय हमें 18वें दिन या कोई उपाय हम 43 दिन हमने करना है तो वो 40वें दिन छूट जाए, तो हमने क्या ऐसा करना है कि वो हमारा उपाय हमें पूरा फल दे। तो सबसे पहले तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना है कि अगर कोई उपाय आप कर रहे हो और आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा है, तो आपको चाहिए थोड़े से चावल लें, उसे दूध में भिगोएं और दूध में धोकर अपने पास रख लें। उसके बाद जब आपने दोबारा उपाय शुरू करना है तो उसको उस चावल को जो आपने दूध में धोकर अपने पास रखा है उसको जल प्रवाह करें और उसके बाद वो उपाय शुरू कर दें दोबारा से। जैसे कि कोई उपाय आपने 43 दिन के लिए करना है, 40 दिन के बाद आपने वो उपाय छोड़ा, 40वें दिन आपने वो चावल लेने हैं और उसको दूध में धोकर अपने पास रख लेना है। फिर से आप अगर वो उपाय करना चाह रहे हैं तो आपने वो चावल जल प्रवाह करके जो उपाय बीच में छोड़ा था उसको 3 दिन के लिए ही करना है। तो ऐसा करने से वो आपका उपाय 43 दिन ही गिना जाएगा और आपको वो पूर्ण फल देगा। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमने किसी खास संख्या में करने होते हैं। जैसे कोई मंत्र उच्चारण करना हो और हमें बोला जाए कि ये 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है, 31 बार मंत्र का उच्चारण करना है, या 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है। तो होता क्या है कि अगर हम उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और अभी उसकी संख्या पूरी नहीं हुई और हमें बीच में ही उठकर जाना पड़ जाए, या बाहर कोई आ जाए, तो हमें होता है कि मंत्र किसी के सामने नहीं पढ़ना, तो हमें बीच में छोड़ना हो, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें दोबारा से वो मंत्र फिर से ना शुरू करना पड़े, कि ऐसा क्या करें कि वो मंत्र आगे से शुरू करें। तो ऐसा करने के लिए आपको चाहिए, जब भी आपका मंत्र बीच में छूट रहा हो तो आपने मंत्र जपते हुए उठने से पहले अपने मुंह में ओम का उच्चारण करते हुए वहाँ से उठ जाना है। और अगर उसके बाद आगे से मंत्र शुरू करते हुए पहले ही अपने मुंह में ओम का उच्चारण करते हुए बैठ जाना है और फिर से वो मंत्र शुरू कर देने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके वो मंत्र जो आप जप रहे थे बीच में लगता है आपको छूट रहे हैं, तो वो खंडित नहीं माने जाएंगे। जैसे कि कोई मंत्र आपने 108 बार जपना है और अभी आपने उसका जप 80 बार किया है और आपको उठना पड़ जाए, तो आप अपने मुंह में ओम का उच्चारण करते हुए उठ जाएं और फिर से
दोबारा अगर बैठते हैं तो फिर ओम का मंत्र उच्चारण करते हुए बैठ जाए, तो उसके बाद आपको 28 बार वो मंत्र जपना पड़ेगा, ना कि शुरू से 108 बार। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो आपका मंत्र पूर्ण माना जाएगा और आपका किया हुआ उपाय आपको पूर्ण फल देगा। इसी तरह कई बार क्या होता है कि आप कोई पूजा या यज्ञ कर रहे होते हैं और आपको बीच में किसी द्वारा बोल दिया जाता है कोई चीज़ लाने को या कोई और पदार्थ लाने को, तो उसमें आपको बीच में उठना पड़ जाए। अगर आपको बीच में उठना पड़ता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उठने से पहले आपने हाथ जोड़कर ओम का उच्चारण करना है और उठ के चले जाना है। और दोबारा जब आप उसी यज्ञ में या हवन में बैठने लगते हैं तो फिर से हाथ जोड़कर ओम का उच्चारण करके दोबारा बैठ जाना है। ऐसा करने से आपको उस यज्ञ या हवन का पूर्ण फल मिलेगा, तो आपका वो खंडित नहीं माना जाएगा। और एक मेन बात, अगर आप डेली 108 बार या उससे ज़्यादा बार ओम का उच्चारण करते हो या ओम का जप करते हो या अपनी पूजा में डेली ओम का उच्चारण करते रहते हो या अपनी दिन के पूरे दिन में कार्य करते हुए भी ओम का उच्चारण करते रहते हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो और आपको किसी ग्रह का उपाय करना है और आपको लगता है कि वो बीच में खंडित हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका वो खंडित उपाय भी आपको पूरा फल देगा, पर शर्त यही है कि आप डेली ओम का उच्चारण विधि से करते हो या अपनी पूजा में करते हो 108 बार या उससे ज़्यादा बार। आज इस वीडियो में हमने आपको जो ये विधि बताई है या ये उपाय के ऊपर उपाय बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई उपाय बीच में खंडित हो रहा है, आपकी पूजा बीच में खंडित हो रही है, आपको किसी यज्ञ में या हवन में बीच में उठना पड़ रहा है। तो आपको अगर ये विधि अपनाते हो तो पूर्ण फल ही मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें, अपनी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको हम ऐसी और बातें बताते रहें और वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।